प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सभी को यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से जय मसीह की। और मैं इस बात को सौभाग्य समझता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस परमेश्वर के कार्य को करने के लिए एक मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके उपस्थिति में आऊँ। मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ के मैं आपको थोड़ा सा उत्साह करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिलने पाए। और यहाँ पहला दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक प्रतिज्ञा किया हुआ कि मनुष्य अपने बुरे कामों से मन फिराकर मेरे पास आए। हालेलुया। मनुष्य अपने बुरे कामों से मन फिराकर मेरे पास आए। परमेश्वर की एक इच्छा है। जैसी देर कितने लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, हम जल्दीबाजी करते हैं। हम थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकते हैं, इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं। और हमारा सोच है कि अब भी होना चाहिए, अब भी हमें मिलना चाहिए, हम सोचते हैं। लेकिन हम यदि इब्राहिम के जीवन को देखते हैं तो इब्राहिम ने बहुत दूर को देखकर उसने विश्वास किया। इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष तो दिया था, लेकिन उसके समय में उसको आशीष तो दिया था नहीं। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था नहीं। तो अब तो परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे वंश को मैं दूंगा बोल के परमेश्वर ने उसके साथ एक प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, लेकिन इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया तो किसको मिला? उसके वंश को नहीं। तो अब इब्राहिम क्या हो गया? जातियों का पिता कहलाया गया। क्या परमेश्वर ने उसको क्या अलग जगह रखे होंगे, अलग जगह तैयार किए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में एक महान पिता के रूप में परमेश्वर ने उसको बनाया नहीं। बनाया तो अब हमें देर नहीं करना चाहिए। मतलब हम मन फिराने के लिए हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए। और हमें परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए और परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा को हमें पूरा करने के लिए हमें धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु से हमें एक मांग करना चाहिए कि प्रभु हमें हमारा हियाब दे। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। ये बाइबल कहती है तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराने का अवसर मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोग क्या कहते हैं, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख्स है, ये मुसलमान है। मेरे प्रियो, आज देश में आज इंसान के अंदर भेदभाव पैदा हो गया, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं कर रहा है। लेकिन चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सभी से प्रेम करता है।
हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हमें हर एक व्यक्ति से हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्यार दिखाया। परमेश्वर का प्यार यीशु के अंदर था। यीशु के द्वारा ही हमें मालूम हुआ कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। मेरे प्रियो, माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मर जाए, मेरा बच्चे गड्ढे में गिर जाए। माँ बाप कभी नहीं चाहता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, तो क्या परमेश्वर हमें नाश होना चाहता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि कोई नाश न हो, वरन हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिले। हर एक व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मेरे प्रियो, आज ईसाई लोग भी हिंदू, मुस्लिम, सिख के जीवन से भी एक बुरे जीवन जीने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग, और यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अलग कर दिया। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? बुरे काम करने के लिए सीखते हैं। अच्छे काम करने के लिए सीखिए, लोगों को सिखाइए। आपका जीवन लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आप किस प्रकार चलते हैं, आप किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार बैठते हैं। क्या आप किसी को दोस्ती बनाते हो कि क्या आप संपूर्ण हृदय से क्या आप उससे प्रेम करते हैं? नहीं। ईर्ष्या हमारे अंदर है, मसीह लोगों के अंदर है, डहा मसीह लोगों के अंदर है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। मसीह लोग यदि सत्य प्रभु को जानते हैं, पवित्र आत्मा के भरपूरी से हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल है। चाहे आप कभी पक्षपात नहीं करेंगे, आप कभी पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता। हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहाकर मूल्य चुकाया यीशु मसीह ने। आज यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसी के हृदय जैसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, उसके अंदर एक तरस है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा। किसके लिए? हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए, अपराधों के लिए यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान होकर दे दिया। मेरे प्रियो, कोई बकरी के लहू से नहीं, कोई मुर्गे के लहू से नहीं, लेकिन यीशु परमेश्वर के एकलौते पुत्र, उस मेमने के पवित्र निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हमारा पाप धुले जाएंगे। आप महाभारत में भी पढ़िए, रक्तम प्रदूषणम पापम विनाशनम। हम इब्रानियों, बाइबल में इब्रानियों की पत्र में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी लिखा गया, रक्त बहाए बिना मनुष्य का उद्धार नहीं है, पाप क्षमा नहीं है। मेरे प्रियो, वो क्या है? वो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हम एक इंसान है, हम एक मिट्टी का शरीर धारण करके इस संसार में हम जी रहे हैं। हमारा शरीर एक मिट्टी का घड़ा है। यह शरीर कब टूटेगा मालूम नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। वही आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आए। वही आत्मा को खरीदने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आकर अपने प्राण दे दिया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के प्रेम को हमें याद कीजिए। यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, उसकी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि उसका प्यार ही, उसके ही प्यार ने अपने आप को प्राण देकर हमें मूल्य चुकाया। हमारे लिए वो बलिदान हो गया।
हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, तो इसलिए हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु के लोग हैं। तो यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे अंदर उस फल से भरी हुई लोग हैं, तो हम किसी से पक्षपात नहीं करेंगे। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति के लिए आया था। यीशु मसीह हर एक मनुष्य जाति को प्रेम करता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोग, हमारा देश परमेश्वर आशीष करे। ये महामारी यीशु के नाम से इस देश को छोड़कर चला जाए। हम यीशु के नाम से ये महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म होने पाए। प्रभु के सामर्थी हाथ इस देश के ऊपर होने पाए। हमारे बड़े बड़े पद अधिकारी, चीफ मिनिस्टर, सीएम लोगों को परमेश्वर आशीष दे। इस देश को जो चला रहे हैं, परमेश्वर इस देश को और आगे तरक्की करने के लिए उनको और बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।